हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? इन टुडे क्लास वी विल लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू जियोग्राफी। अर्थ शेप, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड मैनी मोर फैक्ट रिलेटेड टू देम। ये सारे ऐसे टर्म्स हैं शायद जिनके बिना हम जियोग्राफी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर ना कर पाएँ। तो इसलिए आज हम जो ज्योग्राफी के जो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको लेकर के मैं आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड स्लाइटली फ्लैट ऑन पोल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है स्फेरिकल शेप का होता है, बट ऑन टॉप यानी कि पोल पे जो अर्थ है स्लाइटली फ्लैट है, हल्का चपटा हुआ है। दिस स्फीयर इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ये जो हमारा अर्थ है इसको अगर हम दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो जो अपर पार्ट ऑफ दिस स्फीयर इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस स्फीयर का जो अपर पार्ट है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और जो नीचे वाली पार्ट है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इस फिगर में आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और 0 डिग्री इक्वेटर के जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म्स हमारा है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड किसे कहते हैं? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन है कि ऑल द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैटिट्यूड। अर्थ के सरफेस पे जितने भी इमेजिनरी लाइन जो हॉरिजॉन्टल ड्राउन किए गए हैं उसे हम लैटिट्यूड कहा करेंगे। और अमंग ऑल द लाइंस 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इन सारी लाइंस में जो 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड ड्रॉन किया गया है वो सबसे लंबी लैटिट्यूड होती है। हम आगे वाले स्लाइड में ये पता करेंगे कि किस तरह से हम लैटिट्यूड को ड्रॉ करते हैं। और इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहा करते हैं। ऑल द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। जितनी भी लैटिट्यूड्स की लाइन होती हैं वे सारे एक दूसरे के पैरेलल होती है बट दे आर नॉट इक्वल, लेकिन वे इक्वल नहीं होती। अगर हम बात करें कि भाई दो जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच की कितनी दूरी होती है, तो दो लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी 111 किलोमीटर यानी कि 111 किलोमीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट टर्म्स, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हम ड्राउन करते हैं अपने अर्थ पे। इमेजिनरी लाइन से बिल्कुल इस तरह की लाइनें हमारे अर्थ पर ड्रॉ नहीं है। इसको हम मानते हैं कि इस तरह की लाइनें अगर हम ड्रॉ करते हैं तो किसी भी जगह का पोजीशन लोकेशन बताने में हमें सहूलियत होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लैटिट्यूड्स कहा करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लैटिट्यूड्स है। दिज ऑल आर लैटिट्यूड्स। और इन सारे लैटिट्यूड्स में जो यहाँ पे 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड से ड्रॉ किया गया है ये सबसे लंबी लैटिट्यूड्स होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है हमारा ऊपर से और नीचे से हल्का चपटी हुई है। इसकी वजह से जो वेस्ट में और ईस्ट में जो अर्थ है हल्का बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसके वजह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो लंबी होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट लैटिट्यूड्स को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि जो 0 डिग्री पर जो लैटिट्यूड्स होती है उसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और जो 23.5 डिग्री पर जो लैटिट्यूड्स होती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरह से हमारे कंट्री के बिल्कुल बीचे बीच से होकर गुजरती है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। यदि आप गौर से हमारे कंट्री को देखें तो आप शायद पहचान पाएंगे कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया के बिल्कुल बीच बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरह से गुजरती है।
एंड 66.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड्स है उसको हम आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो जो 23.5 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड्स है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड्स है उसको हम अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट लैटिट्यूड्स हो गए जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा अर्थ का बिल्कुल सेंटर है। यहाँ से अगर हम 0 डिग्री पे एक लाइन खींचते हैं अपने अर्थ के सरफेस पे तो उसको हम इक्वेटर कहा करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड्स कहलाता है। अगर यहाँ पे हम 1 डिग्री मेजर करते हैं और उसके बाद हम जो यहाँ पे लाइन खींचते हैं इस तरह से, ये हमारा लैटिट्यूड्स होंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम बात करें तो कुल 90 डिग्री होंगी। और इस तरह से हम यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री होने की वजह से 90 लाइंस खींचेंगे, यानी कि 90 लैटिट्यूड्स हो सकते हैं। सेम इसी तरह से हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 लाइंस हो सकते हैं। यानी कि अगर हम कुल लाइंस की बात करें तो कुल लैटिट्यूड हो जाएंगी 90 साउथ में, 90 नॉर्थ में, प्लस एक जो इक्वेटर रहेगा हमारा 0 डिग्री पे, यानी कि 90 180 प्लस 1 यानी कि 181 कुल लाइंस हमारे लैटिट्यूड्स के हो सकते हैं। अब हम आगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूड्स की भी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऑल द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन वर्टिकली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। हमारे अर्थ के सरफेस पे जो भी वर्टिकल लाइंस इमेजिनरी लाइन से ड्रॉन किए गए हैं उसे हम लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड से ड्रॉन किया गया है उसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ऑल द लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स इज इक्वल बट नॉट पैरेलल टू ईच अदर। जितने भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती हैं एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बट दे आर नॉट पैरेलल। जैसा कि हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़े थे कि लैटिट्यूडनल लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। वहीं पे जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती लेकिन बिल्कुल इक्वल होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर के पास। चूँकि हम जानते हैं कि इक्वेटर के पास हमारा जो अर्थ है बल्ज्ड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इस वजह से जो वहाँ पे डिस्टेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो ज़्यादा होती है। जो डिस्टेंस अगर हम बात करें कि भाई दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितने डिस्टेंस होंगे तो ये भी लगभग 111.32 किलोमीटर ऑन इक्वेटर पे होता है। आप इस फिगर में अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हम डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इक्वेटर के पास है यहाँ पे बिल्कुल डिस्टेंस जो है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं इक्वेटर के पास जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो ज़्यादा होती हैं। वहीं अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कम होती है। इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो बिल्कुल नॉर्थ पोल से होकर के साउथ पोल पे आकर मिल जाती है और सारी लाइंस इसके नॉर्थ पोल से आकर के साउथ पोल पे मिलती हैं। लेकिन जो 0 डिग्री पे लाइंस जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होती है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहा करते हैं। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी लेकर के। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।